जय जिनेंद्र सभी से। जय जिनेंद्र साहब। आराध्य के चरणों में वंदन। जय जिनेंद्र। टीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर के चरणों और सभी जुड़े हुए संभागियों से सादर जय जिनेंद्र। किसी को कोई प्रश्न है तो पहले शुरू कर सकते हैं वहां से। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। भरत, यू आर नॉट अलाउड ऑफ साइट। क्या करें सर, रोज सोचता हूँ, अभी बस क्लिनिक जाके आना था तो इसलिए नहीं हो पाया आज। तो अब जिस दिन अब से नहीं आओगे उस दिन आधी क्लास तुम्हें लेनी होगी। पनिशमेंट। यस। जैन सर।
तो आज अशोक जी आएंगे तब वो गीत लेंगे 24 का। तब तक हम श्रावक संबोध पहले लेते हैं आज, और उसके बाद वहां जाएंगे। तो हमने लास्ट टाइम अपर भाग के 38वें श्लोक, अच्छा अशोक जी आ चुके हैं, तो हम पहले 24 से शुरू करते हैं। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए ना, बैठ रहे। मैं इधर आप बैठ। हमारे गायक अशोक जी आ चुके हैं। हाँ, पहले सुपार्थ प्रभु का गीत लेते हैं, और इसके पहले सुपार्थ प्रभु की थोड़ी स्टोरी बता देते हैं। तो सुपार्थ प्रभु के जैसा कि होता है हर तीर्थंकर के गोत्र का बंद होता है, तो वो क्षेत्रपुरी नगरी में राजा नंदीसेन थे, जो पूर्व जन्मों के अपनी साधना से बहुत ही कह सकते हैं कि अल्प कर्मी थे, उनके बहुत थोड़े कर्म थे। और जैसा कि राजा को होता है विपुल भोग सामग्री उपलब्ध होती है, उसके बावजूद भी वो अनासक्त भाव से जो है वो राज्य का संचालन कर रहे थे। सत्ता में उनका मन नहीं लगता था, और जैसे ही उनके उत्तराधिकारी योग्य हुए, उन्होंने अपना सत्ताभार उनको सौंप दिया। आचार्य अरिदमन के पास जाकर के साधु बने, और उन्होंने घोर तपस्या की। और जैसा कि तीर्थंकर गोत्र बंधन के 20 उपाय बताए गए हैं, 20 प्रकार की साधनाएं उन्होंने की, और तीर्थंकर गोत्र बंध किया। और उसके बाद जो है वहां से वो देवलोक में गए, और वहां देवता का आयुष्य पूर्ण करके वाराणसी नगरी में राजा प्रतिष्ठसेन के घर पर महारानी पृथ्वी देवी की कुक्षी से उन्होंने वहां पर कोख में आए, और वहां फिर जब वो कोख में आए तो उनकी माता को 14 महास्वप्न आए, जैसा कि हर तीर्थंकर के माता को आता है। और उसके बाद जो है वो 9 महीने बाद गर्भकाल पूरा होने के बाद ज्येष्ठ शुक्ला 12 को जो है बालक का जन्म हुआ, और उनका नाम रखा गया सुपार्थ। और जो है जब अवस्था आई उनकी विवाहावस्था, तो उनका विवाह हुआ, और 5 धाई माताओं ने उनका लालन पालन किया था, और सुपार्थ राजा बने। और जैसा कि धाई माता और माता में क्या फर्क, धाई माता जो होती है वो अपना नहीं समझती है, फिर भी अपना कर्तव्य समझ के अनासक्त भाव से उसे पुत्रवत मोह देती है, परंतु अनासक्त भाव से। पुत्रवत आप कह सकते हैं कि उसका केयर तो लेती है, लेकिन अनासक्त भाव से, राग नहीं जुड़ा रहता। उसी तरह जो है राजा भी, सुपार्थ भी जब राजा बने, तब उन्होंने जो राज्य का पालन भी था वो एक तरह से कहते कि धाई माँ के अनुसार ही किया। और के बाद जब है ऐसा ये हो गया कि उनके राज्य में अपराध तो प्राय नील के बराबर थे, नहीं के बराबर थे। लोग जो है आपसी लड़ाई झगड़ा से भूल चुके थे, और इतना हो जाता था, पड़ोसी जो है के सुख से लोग है जो ईर्ष्या नहीं करके उसे खुश होते थे। और कोई समस्या भी अगर आ जाती थी तो वो सल्टा करके राजा को बता देते थे कि आई ऐसे सल्टा। तो इस तरह जो है राजा को अपने संचालन पर जो है अच्छा संतोष था, और प्रजा की एक रूप जो एका था वो देख करके वो प्रसन्न रहते थे। फिर जैसा कि तीर्थंकर को होता है, अपने जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, तो उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना, अपने दीक्षा का समय निकट जाना, और उत्तराधिकारी को राज्य व्यवस्था सौंप करके उन्होंने जाकर के वो अलग हो गए, राज्यपाट से वर्षी दान किया। और उसके पश्चात जो है ज्येष्ठ शुक्ला
त्रयोदशी के दिन 1000 व्यक्तियों के साथ आप सहस्त्राम्र उद्यान में पहुंचे और वहां दीक्षा ली। किनके पास दीक्षा ली इन्होंने? स्वयं। जो ये ध्यान रखने बात है, तीर्थंकर किसी से भी दीक्षा नहीं लेते हैं, वो स्वयं बुद्ध होते हैं, स्वयं ही अपने आप से दीक्षा लेते हैं। तो दीक्षा ली और जो है सावधि योगों का त्याग किया। दीक्षित होने के बाद प्रभु 9 महीने तक सतमस्त अवस्था में रहे, इतना उनका साधना काल था। और बस 9 महीने का उनका साधना काल था। हाँ, और उसके बाद उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया और फिर जो है उन्होंने प्रभु के प्रथम प्रवचन में ही चारों तीर्थ की स्थापना हुई। उनके 95 गणधर थे, 95। 11,000 केवल ज्ञानी हुए इनके शासन काल में। 9,150 मन प्रिय ज्ञानी हुए, 9,000 अवधि ज्ञानी हुए और 14 पूर्वी की ज्ञाता 2,300 हुए। वैक्रिय लब्धिधारी 15,300 हुए और साधु 3 लाख साधु हुए और 4,03,000 साध्वियां हुई। श्रावक हुए 2,57,000 और श्राविकाएं हुई 4,93,000। और अंत में सम्मेद शिखर पर उनका जो है निर्वाण हुआ और वहां से उन्होंने जो है सिद्धत्व को पाया। ये थी और विक्री लब्धि तो 14 पूर्व की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो पता नहीं मेरे को, पर विक्री लब्धि और 14 पूर्व में इतना 14 पूर्वी हुए बिना आहरक लब्धि नहीं हो। आहरक लब्धि जो है वो सिर्फ 14 पूर्वी को ही मिलती। तो आपका शायद कंफ्यूजन आहरक लब्धि से विक्री लब्धि तो और भी हो सकता है। सब 14 पूर्वी होती है कि नहीं पता नहीं, संभवतः हो भी सकती है, पता नहीं, जानकारी में नहीं। किसी की जानकारी में है तो बता सकते हैं। भरत जानकारी में है क्या? क्या सर? क्या हर 14 पूर्वी को वैक्री लब्धि होती है? वो अलग सिद्धि और ये अलग सिद्धि है ना सर? हाँ, अलग तो है, इसीलिए मुझे मालूम नहीं, इसलिए पूछ रहा हूं, क्या हर 14 पूर्वी ज्ञाता को वैक्री लब्धि होती है क्या? ज्ञात नहीं है, राइट? वैसे सेपरेटली जानकारी में नहीं। ठीक है, ज्ञात नहीं। वो अलग विद्या, वो वैक्री लब्धि थी या पता नहीं मुझे। नहीं, वो ठीक है, वो पता नहीं, वो पता करके बताता हूँ क्या लब्धि। वो रूप, हाँ, रूप परिवर्तन अलग चीज होगी। वो पता नहीं, वो पता लगा के बता सकते वो, क्योंकि मुझे वो एक होता है कि जैसे आप रूप परिवर्तन विद्या अलग हो गई और वो वैक्री लब्धि वो मैं पता करके बताता हूँ। मुझे हो सकता है कि वैसा हो, लेकिन मुझे नहीं लगा वो, क्योंकि उस समय वैक्री लब्धि वाले में ऐसा नहीं कि आप एक वैक्री लब्धि का प्रयोग करते हो, कहीं जाना होता है, तो वैसे सामान्यतः वही सुना है, राइट? हाँ, तो आहरक भी वही है। हाँ, आहरक तो लेकिन ज्ञान लेने के लिए तीर्थंकर के पास जाओ, तो इसकी पता लगा है। तो अब अशोक जी ये तो अब गीत लेंगे अशोक जी। हाँ, 24 की जगह। हाँ,
आवाज क्लियर नहीं आ रही है सब, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सरस विलास भजिए नित्य स्वामी सुपास घणी मीठी चक्री खीर बलि खीर समुद्र नो नीर यदि तुम वच अधिक विमास भजिए स्वामी सुपास सांबल जन बंदय रोम रोम में पावे आनंद नारी मिटे नरकादिक त्रास भजिए नित्य स्वामी सुपास तू प्रभु दीन दयाल तू ही अशरण शरण निहाल ऊंचो तुम्हारो दास भजिए नित्य स्वामी सुपाश समत उगणी से सोय भादरवा सुदी तेरस जोय पहुंची मननी आस भजिए नित्य स्वामी सुपास। अब आवाज आ रही है आपको या अभी भी क्लियर नहीं है? अभी आवाज आ रही है, क्लियर नहीं है? किसी का ऑडियो डिस्टरबेंस आ रहा है किसी के ऑडियो का। बाकी सारे बाकी सब हाँ आवाज क्लियर नहीं है। ओके, मैं ट्राई करता हूँ। एक आवाज का सेटिंग कीजिए प्लीज। थोड़ी बेटर है या? सर आपके एंड पे ठीक है, किसी का पीछे से डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ, वो बाकी सब म्यूट कर ले एक बार प्लीज। बाकी सब म्यूट कर ले प्लीज। जैन साहब आप म्यूट कर गए। थोड़ा बेटर वीडियो अपना ऑफ करके देखता हूँ। अभी भी सबकी म्यूट नहीं हुई सर, शायद किसी के फैन की आवाज आ रही होगी।
सर अभी आ रहा है सर। हेलो अब ठीक है हेलो। सर, एकदम ठीक है। अब ठीक है सर। ठीक है अब ठीक। बोलो। हाँ बंद कर दो इसको। अभी आ रही ना आवाज? हाँ आ रही है। ठीक है, विजय तो कुमार जी को बोलिए अभी वो हम थोड़ा ऑडियो कोई डाउन डिस्टरबेंस है सर बीच में? विजय कुमार जी बेटिए का थोड़ा ऑफ करवा दीजिए। आप म्यूट कर लें विजय जी प्लीज। हाँ अभी म्यूट हो गया उनका भी। अब क्लियर सर। वो भरत, हाँ भरत तुम भी म्यूट कर लो, ठीक है, ओके थैंक यू। तो अब हम इसके अर्थ का मीनिंग लेते हैं। अगर किसी को आवाज नहीं आ रही है, अगर आपसे आवाज नहीं आए तो आप प्लीज चैट पर लिखिए, हमें बता दें, तब तक मैं नहीं अब बराबर है सर। हाँ हाँ ठीक है। तो भजिए नित्य स्वामी सुपास है, तो अर्थ सुपार्श का जो है प्रतिदिन भजन करें, उनको भजें। सुपार्श सातमा जिनन दे, तो सुपार्श जो है वो क्या कौन है? सातवें तीर्थंकर हैं। जिनंद अर्थात तीर्थंकर, सातवां तीर्थंकर हैं। और जाने सेवे सुर नर वृंदे, तो उनकी सेवा उपासना कौन करते हैं? देवता और नर दोनों, देव और नर दोनों ही जो है उनकी उपासना करते हैं। और आपको ना सेवक पूर्ण से, और उन सेवा उपासना करने वालों की आप जो है आशा पूरी करने वाले हो, इसलिए भजिए नित्य स्वामी सुपासे, तो जो है नित्य जो सुपार्श्व को भजें। और उनका काम क्या है? जन प्रतिबोधन काम है, तो उनका कार्य है जनता को प्रतिबोध देना। प्रभु वागरे वाण अमाम है, तो आपके उपदेश की वाणी जो है क्या है? अमाम है, अर्थात अतुलनीय है। जैसे अमाम का शाब्दिक अर्थ अगर आप देखेंगे तो माम जो है वो माप के रूप में भी होता है, जिसका कोई माप नहीं हो, तो इसका मतलब जिसकी कोई तुलना नहीं हो, वहां से भी अतुलनीय भी कह सकते हैं, या विराट भी कह सकते हैं, जिसका कोई भी माप भी नहीं है, अमाप्य। तो इस तरह जो है आपकी अमाम जो है आपका उपदेश की वाणी है। और वो सुनने से क्या होता है? संसार स्यों होवे उदास है, तो आप जो है वो वाणी सुनने से लोग संसार से उदासीन हो जाते हैं, अनासक्त हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं। भजिए नित्य स्वामी सुपास है। फिर पामे काम भोग थी उद्वेग, बड़ी उपजे परम संवेग। तो क्या है कि काम भोग से, वासना से मन उद्विग्न हो जाता है, और परम संवेग अर्थात मोक्ष की जो है अभिलाषा जागृत हो जाती है। संवेग का अर्थ ही होता है मोक्ष की कामना, मोक्ष की कांक्षा। तो वो कैसे उपज जाती है? एवा तुम वच सरल विलासे, ऐसी तुम्हारी जो वाणी है, ऐसी सरस वाणी है तुम्हारी कि तुम्हारी वाणी सुनकर के काम भोग से जो है आदमी विरक्त हो जाता है, और जो है मोक्ष के प्रति उसकी आकांक्षा जाग जाती है, संवेग, परम संवेग जो जागृत हो जाता है। घनी मीठी चक्रीनी खीर है, तो कहा जाता है कि चक्रवर्ती की जो खीर होती है उसका विशेष उल्लेख आता है कि चक्रवर्ती की खीर बहुत मीठी होती है, तो घनी मीठी चक्रीनी खीर है। और कहा जाता है बड़ी खीर समुद्र नो नीरे, क्षीर सागर है, उसका पानी भी वैसे ही बहुत मीठा होता है। तो बोला ये तो दो बहुत माने मिठास की जो क्या बोलते हैं पराकाष्ठा है, क्या? चक्रवर्ती की खीर और क्षीर सागर का पानी। लेकिन क्या थी तुम वचन अधिक विमा से भी ज्यादा तुम्हारा वचन जो है वो और भी ज्यादा मीठा है, तो इससे भी ज्यादा मधुर तुम्हारा वचन है। भजिए नित्य स्वामी सुपास है। सांबल ने जन वृंदे, रोम रोम में पामे आनंद है, तो तुम्हारी वाणी जो सुनने वाले हैं, जो जो सांबल
जो मेरी बात को सामले, मतलब कि वो उस हिसाब से यूज हुआ सांभल का। तो जो जन वृंद आपकी वाणी को सुनते हैं, वो क्या, वो रोम रोम में उनको आनंद पाते हैं, रोम रोम में आनंद पाते हैं। प्यारी मिटे नरकादिक त्रास है, तो नरक आदि जो त्रास है, उनका संकट है, दुख है, तकलीफ है, वो उनकी मिट जाती है। भजिए नित्य स्वामी सुपास है। तू प्रभु दीन दयाले, तू ही असरण शरण निहाले। तो हे प्रभु, तुम ही जो क्या हो, दीनों के दयाल हो, गरीबों के मसीहा हो। तू ही असरण शरण निहाले, जिनका कोई शरण नहीं है उनके तुम सुंदर शरण हो। और पूछू तुमरो दास है, मैं हूँ क्या हूँ, तुम्हारा सेवक हूँ, तुम्हारा दास हूँ। भजिए नित्य स्वामी सुपास है। संबत 19 सोये, तो ये संबत 1900 की घटना है, रचना काल। भाद्रवा सुदी 13 जोये, तो भादवा सुदी 13 को के दिन संबत विक्रम संबत 1900 में ये रचना रची गई है। पहुंची मननी आस ए, तो पहुंची मन, मेरे मन की आशा जो है वो पूरी हो गई। और भजिए नित्य स्वामी सुपास से, तो ये थी इस गीत का। हाँ, तो बड़ी मीन्स और, बड़ी मीन्स और हाँ, बड़ी जैसे कहते हैं ना, जैसे बली 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 और माना और एंड। हाँ, तो उसके साथ वो भी जैसे कह जाते हैं कि हाँ, समझ गए ना, यहाँ वो बलि का अर्थ और बल नहीं, बल नहीं, बल नहीं। हाँ, जैसे वो भी आता है ना उसमें, वो गुणस्वामी की डाल में आता है ना, बड़ी तीजो गिन लीजो रे, 3 गुण दाना अमर कया थे, तो उसमें आता है ना, तो उसमें उसी में आता है, बड़ी तीजो गिन लीजो रे, एक में आओ अबंध साथ में आ गए, बड़ी तीजो गिन लीजो रे, मीन्स और साथ में तीसरा को भी गिन, सातवें के आगे तो बंद नहीं होता है, और तीसरा बड़ी और उसमें आता है। वो बल आएगा सर, बल, हाँ, बल डिफरेंट है, बल ही डिफरेंट है। हाँ, वो ठीक है, वो मीनिंग हो सकता है। दर्शन बल चरण, हाँ, बली नहीं है, बली मीन्स और, ठीक है ना। तो क्लियर हो गई ये बात। अब आगे चलें श्रावक संबोध की तरफ। इसमें किसी को कोई प्रश्न है तो चलो आगे चलते हैं। तो हमने लास्ट टाइम तक 38 श्लोक जो थे वो किए थे। आज 39 श्लोक से शुरू, 39 जो दोहा है उसे शुरू करते हैं। उपासना उपसंपदा योगासन ध्रुव योग, कम से कम परीक्षा शिविर का हो एक प्रयोग। तो उन्होंने कहा है, गुरुदेव फरमाते हैं, उपासना उपसंपदा योगासन ध्रुव योग, ये सब में हो, जारी हो। तो उपासना का अर्थ क्या हुआ? आप जो नियमित जो क्रिया होती है, आपका जप, स्वाध्याय, सामाजिक सामायिक आदि जो धार्मिक अनुष्ठान है, वो आ गया उपासना में। फिर बताया उपसंपदा। तो उपसंपदा क्या होती है? उपसंपदा मतलब कि संपदा के पास रहना, संपदा के पास रहना संपदा। अब संपदा कौन सी संपदा के पास रहे? आत्मा के पास रहना, अंदर की जरूरत। तो उसके लिए पहले जो है प्रेक्षा ध्यान में, कि महेंद्र जी भी हैं, वो भी कुछ गलती हो तो महेंद्र जी सही कर सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान की साधना को प्रारंभ करने से पहले तो हम उसकी उपसंपदा स्वीकार करते हैं, और सुखासन या पद्मासन में बैठ करके जो है कर को दोनों हाथों को जोड़ करके हम जो है 4 शरण लेते हैं, शरण सूत्रों का उच्चारण करते हैं। तो अभुठे ओमी आराहणाए, तो मैं ये कहते हैं, मैं ये संकल्प लेते हैं एकदम, माने आप अपने आप को जो है उसके लिए समर्पित करते हो। तो ये समर्पण सूत्र हुआ कि मैं प्रेक्षा। हाँ, रुक अब आया। रुचि म्यूट कर लो प्लीज। सॉरी सर। तो ये है, मैं प्रेक्षा ध्यान की साधना में उपस्थित हुआ हूं, पहला सूत्र। फिर मग्गम उव संपज्जामि, तो मैं अध्यात्म साधना के मार्ग को स्वीकार करता हूं। फिर तीसरा सम्मतम
उपसंपज्जामि, तो मैं अंतरदर्शन की उपसंपदा को स्वीकार करता हूं। और लास्ट में संयमम उपसंपज्जामि, तो मैं आध्यात्मिक अनुभव या संयम की अनुसंपदा को की उपसंपदा को स्वीकार करता हूं। तो ये जो 4 करते हैं स्वीकार, और इसमें क्या होता है कि जैसे और 4-5 बातें बताई गई है उसमें उपसंपदा के चर्या में जो उसके आपने संकल्प लिया, उसके साथ आपके 5 जो है चर्या में आनी चाहिए चीजें, वो क्या आती है? एक तो भाव क्रिया, तो आप जो भी क्रिया करते हो उसके साथ आप मन से जुड़े हो। ऐसा नहीं कि आप एज ए रोबोट कुछ कर रहे हो या आप बिना ध्यान दिए कुछ कर रहे हो, अनमने से कुछ कर रहे हो, ऐसा नहीं। आप जो भी कर रहे हो, आप प्राणायाम कर रहे हो तो उसमें आप पूरे, आपको लगेगा आपने भावना आपकी जुड़ी हुई है। आप कुछ जाप कर रहे हो, उसमें आपकी पूरी भावना जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि आप एक, तो ऐसा तो फिर तो एक आप टेप रिकॉर्डर ही चला दो मंत्र का, तो वो जो है पहली चीज है भाव क्रिया। तो हम जो भी करते हैं, ये कहा भी जाता है, जैसे आजकल की चीज बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, जब आप खाना खा रहे हो तब भी आप भाव क्रिया के साथ खाना खाओ। ऐसा नहीं कि हम यहाँ तो खाना खा रहे हैं, वहां हमारा ध्यान और किसी चीज की तरफ है, तो ये नहीं होना चाहिए, राइट। तो जो आप कार्य कर रहे हो, हर कार्य को करने में भाव क्रिया होनी चाहिए। दूसरा है प्रतिक्रिया विरक्ति, तो प्रतिक्रिया से बचे। अब आप ये देखो कि हमारा क्या अधिकतर समय सिर्फ रिएक्ट करने में जा रहा है, तो हमारे में क्या क्रिया होनी चाहिए, प्रतिक्रिया। क्यों? क्योंकि क्रिया निर्धारित मैं करता हूं, प्रतिक्रिया क्या होती है? मैं बाहर के देख करके उसके में जा रहा हूं। अब आप प्रतिक्रिया अच्छी है बुरी है इससे मतलब नहीं, अब प्रतिक्रियात्मक जीवन नहीं रहना है। अब तो ऐसे जैसे इंग्लिश में भी आप कहते हैं बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव, तो उस तरह हमें क्या है कि रिएक्टिव जो होता है हम किसी सिचुएशन को रिएक्ट कर, और प्रोएक्टिव होता है जो हमारी अपर एंड रहता है, हम अपना डिसाइड करते हैं हमें क्रिया क्या करें। तो प्रतिक्रिया ना करें, क्रिया करें। और प्रतिक्रिया में क्या होता है? किसी ने आपको कुछ कहा, उसके प्रत्युत्तर में आपने कुछ कहा या आपने कुछ किया, तो ये प्रतिक्रियात्मक हो गया। तो हमें तो इसका एक सूत्र है जो है प्रतिक्रिया विरत, प्रतिक्रिया से बचना है। फिर मैत्री भाव, तो सबके साथ मैत्री के भाव का विकास होना चाहिए। क्योंकि आप देखो, आप जब प्रेक्षका ध्यान कर रहे हो, जा रहे हो, तो जब आप अपने अंतर में जा रहे हो तो आपको क्या लाना है? अंदर में क्या लाना है? निषेधात्मक भाव या विधेयात्मक? पॉजिटिव लाना है, निगेटिव? पॉजिटिव थिंकिंग। तो पॉजिटिव थिंकिंग कैसे आए? अगर हम हर चीज से भेदभाव रखें, तो भेदभाव रखना क्या होगा? निगेटिविटी लाना होगा। हमें मैत्री भाव रखेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी। तो पॉजिटिविटी लाने के लिए हमें मैत्री भाव रखना है। और फिर मित आहार। मित आहार क्यों? क्योंकि अगर आप अधिक खाओगे तो क्या होगा? उससे भी जो है विकृति पैदा होगी, ठीक है। तो इसलिए मित आहार और मित भाषण, तो अनावश्यक बातचीत से बचना, मौन धारण करना, अनावश्यक बातचीत से बचना। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप एकदम ही मत बोलो, लेकिन अनावश्यक ना बोलो। तो ये जो है, फिर जो आता है, फिर आया, ये तो उपसंपदा हो गई। फिर योगासन, तो योगासन भी का प्रयोग हो, जो निर्जरा में एक बताया गया है काय क्लेश, तो काय क्लेश में आप अनेक अलग प्रकार के योगासन कर सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे हाँ, हाँ, सामयिक में आप योगासन वगैरह देखो, महाराज योगासन नहीं कर, आपको सिंपल सी बात देखो, तो महाराज करते हैं ना। हाँ, देखिए ऐसा, हाँ वो सही है। देखिए आप जैसे आप सामयिक में भी आप क्या है कि एक तो मैं योगाभ्यास कर रहा हूँ, प्रेक्षा ध्यान कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि एक कर रहा हूँ कि मेरे शरीर की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, तो वो तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि हाँ,
तो वो साइड इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट है, वो अलग बात। लेकिन मेन इफेक्ट क्या है, मैं अपना आत्मदर्शन के लिए प्रेक्षा ध्यान कर रहा हूँ तो वो सही है। लेकिन अगर मैं ये है कि मुझे भाई किसी ने बता दिया तुम्हारा हेडेक हो रहा है वो इससे ठीक हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से उसके लिए सामयिक में करना उचित नहीं। महेंद्र जी कुछ इस पर प्रकाश डालेंगे? हाँ, सामायिक में जनरली क्या होता है ना, अपन मन वचन काया की सावज्य प्रवृत्ति नहीं करना। ठीक है। अब प्रेक्षा ध्यान मूलतः है ध्यान की क्रिया, मतलब अपने में अवस्थित होना, राग द्वेष से एकदम संभाव में अवस्थित होना, वो है मूल सूत्र प्रेक्षा ध्यान का। तो योगासन तो उसका सब्सिडियरी है। योग एक्चुअल में योगासन नहीं करने चाहिए सामायिक, क्योंकि वो शरीर की सावज्य प्रवृत्ति हो जाती है। ध्यान कर सकते हैं अपन, प्राणायाम कर सकते हैं, या जैसा वो प्राणायाम वाली कोई भी श्वास की क्रिया या ध्यान की क्रिया, ये कर सकते हैं। तो उद्देश्य जो है वो जहाँ समाधि है तो वहां उसको, ठीक है ना? ओके। तो फिर आता है ध्रुव योग। ध्रुव का अर्थ होता है निश्चित। जो ध्रुव माने हमेशा, हाँ, नियमित नियमित आप पूरा, तो यहाँ ध्रुव का जो है आप ध्रुव योग करें तो आप क्या नियम बना करके निश्चित रूप से करें। राइट? क्या करें? तो परमेश्वरी बनना है, आराध बनना है, जो आप आपको जैसे हो रहा है वैसा आप उसको करें। गुरु वंदना है, सामयिक है, कुछ एक नियम रूप से करके उसको करें। फिर प्रेक्षा शिविर, तो प्रेक्षा ध्यान जो है उसका भी अभ्यास हो, और उसमें एक शिविर गुरुदेव ने कहा है कि सबको जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपको ये जो अपने 39 श्लोक लिया उसका। फिर आता है खाना पीना सोना जगना संयत हो, अनुव्रत आचार संहिता जीवन व्रत हो, प्रेक्षा प्रयोग के झूले में नित झूले, अनुप्रेक्षा सहिष्णुता की कभी न भूले। तो खाना पीना सोना जगना ये सब जो है अपना संयत रहे। राइट? और अनुव्रत की जो आचार संहिता है वो हमारा जीवन का व्रत। तो जैसे हमें पूर्ण व्रती तो नहीं बन सकते, पर जीवन व्रत कम से कम अनुव्रत तो हमारा जीवन का व्रत बने। और हम जो है सहिष्णुता की अनुपेक्षा को, प्रेक्षा ध्यान करते हुए सहिष्णुता की अनुपेक्षा को कभी ना भूलें। सहिष्णुता को हमेशा जो है उसका विकास करते रहे, उसकी प्रेक्षा करते रहे। ठीक है? तो नहीं वो ठीक है, देखिए ऐसा है, सही है आपकी बात, लेकिन इसमें क्या होता है कि देखिए अब ये सब साधना का काम अब 1 मिनट में नहीं होगा। आप ऐसा सोचेंगे तो लगेगा असंभव सा, लेकिन क्या है कि अब आपके हाथ में 3 योग है, मनोयोग, वचन योग, काय। अब पहला कि भाई जो कोई कुछ भी बोल रहे, एटलीस्ट हम फिजिकल फाइट में तो नहीं जा रहे हैं, तो काय योग से तो बचे। फिर हम नेक्स्ट है कि वचन योग से बचे, जो बोल भी दिया तो हम वापस उसकी प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, तो वचन योग से बचे। अब इसको साथ साथ आप ये साथ में ये भी चिंतन करते रहे, भाई इसका कुछ हो तो नहीं रहा है, मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, इसका जो भी मैं तो लाइक इसका उल्टा अगर मैं मन में सोच रहा हूँ तो मेरे पर उल्टा ही प्रभाव पड़ रहा है, और तो बाकी जो हो रहा है वही हो रहा है। तो अगर मैं इस तरह मन को अगर आप नियमित रूप से ऐसा सोचें तो या तो उसको समझाने का जहां तक होता है, अगर कोई गलत हो रहा है उसको समझा करके सुधारा जा सके तो समझा कोशिश करें, लेकिन नहीं हो रहा है तो कम से कम अपनी प्रतिक्रियाओं से तो बच सकते हैं। और ऐसा करते करते आप मनोयोग से भी शायद ऐसा हो जाएगा कि चलो कोई नहीं, तो एटलीस्ट आप 2/3 तो पहले बचें, उसके बाद बाकी 1/3 भी बच लेंगे। तो इस तरह जो है इसको हाँ वही है ना, क्योंकि अब क्या होता है कि देखिए मन में आपके जो है उसके परिणाम कर्मों की दृष्टि तो है भयंकर, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से कई बार भयंकर परिणामों से बच जाते हैं। आप क्या होते हैं, आप देखो जवान जो निकल गई मुंह से वो तो वापस आती नहीं, आपने कह दिया एक बार तो जो उसका रिजल्ट होना था वो हो गया, और हो सकता है कि उस रिजल्टेंट की तरह और कितने कर्म बने, कर्मों की दुनिया में भी जाए तो। और अगर आप वहीं पर आप अगर सहिष्णु थोड़े बने तो
हाँ, आज आज इतने विवाह विच्छेद की जो समस्याएं आ रही, कहाँ से आ रही? यहाँ सहिष्णुता नहीं है। थोड़ी सी बात होती है, सहिष्णुता नहीं है। सहिष्णुता जहाँ है, हर हर जहाँ भी आदमी साथ में रहता है, वहाँ सहिष्णुता का विकास बहुत आवश्यक है। घर में 4 बच्चे भी रहते हैं तो सहिष्णुता होने से वो अगर अगर सभी कोई छोटा सा भी एडजस्ट नहीं करना चाहिए, छोटे एकदम सहिष्णुता है ही नहीं। आज की जैसे देख रहे हो आप, तो जितना इंडिविजुअलिस्टिक होते जा रहे हैं, संयुक्त परिवार है नहीं, इंडिविजुअल है सब। तो एकदम माने आज की डेट में ऐसा है कि मान लो आज से 40-50 वर्ष की पहले की अगर बात करोगे आप, तो क्या था, आप अगर घर में बच्चे हो तो आपकी एक माँ नहीं होती, आपकी काकी भी माँ होती थी, बढ़िया भी माँ होती थी, माँ भी माँ होती थी, और वो किसी आपने गलती की तो कोई भी पकड़ के ठोक देती, कोई भी आपको अनुशासन में करने की कोशिश कर। आज की डेट में देखो, अगर किसी दूसरे ने बोल दिया तो सबसे पहले आपकी माँ ही आपको डिफेंड करने पहुंच जाएगी। तो इसलिए क्या है, सहिष्णुता का विकास नहीं हो। तो इसलिए जो है सहिष्णुता का विकास होना बहुत आवश्यक है। तो सहिष्णुता का विकास करने के लिए जो है, जैसे गुरुदेव ने भी लिखा है, वही जो मैंने आपको अभी बताया कि पुनः पुनः अभ्यास, ये बहुत ही आवश्यक है। आप अभ्यास करते रहे, एक बार होता है तो उसकी भी आलोचना करें। अगर मान लीजिए आपसे एक बार कुछ हो गया तो आप बोलो अरे आज ये नहीं करता तो ज्यादा अच्छा। अगर ये भाव भी आपको, फिर आप अगले दिन भी मान लो कर लिया आपने, लेकिन ये भाव लगातार अगर आते रहे तो धीरे धीरे आप देखोगे कि फर्क पड़े। तो इस तरह उन्होंने जैसे सहिष्णुता का विकास करने के लिए अनुपेक्षा का प्रयोग भी कराया जाता है, जो उन्होंने यहाँ लिखा है, महाप्राण ध्वनि 2 मिनट, कायोत्सर्ग 5 मिनट, फिर नीले रंग का श्वास ले, अनुभव करें कि प्रत्येक श्वास के साथ आपके नीले रंग के परमाणु अंदर जा रहे हैं, ये 3 मिनट तक करें। फिर जो नीले रंग का विशुद्धि के अंदर पर ध्यान करें। तो ये तो एक बार हम कभी क्या है कि महीने से यहाँ करवा लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है इस तरह टोटल जो है एक क्लास में ये उनका जो 2, 5, 7, 10, 15, 25, 27 आधे घंटे करीब का है। तो एक बार एक क्लास, आधी क्लास जो है महेंद्र जी को इनवाइट करके उनके परीक्षा जानी करवा, ठीक है ना। तो इस तरह जो सहिष्णुता हो केवल रट से, सहनशील सहसा कोई कैसे बन पाए, हो प्रयोग तुलसी परीक्षा प्रयोगशाला में, परमाधामी पति भी परमात्मा बन जाए। तो सहिष्णुता ऐसे रट लगाने से क्या कोई सहनशील बन जाता है? नहीं बनता है। उसके लिए क्या है, तुलसी कहते हैं कि परीक्षा प्रयोगशाला में जो है आप करो। तो अब इन्होंने यहाँ जो बताया, परमाधामी पति भी परमात्मा बन जाए, वो कहानी हमने कई बार ली भी है। जो जैसे एक बेटी की शादी होती है कहीं, तो वो जब ससुराल जाती है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि बहुत बार ले चुके हैं ये, तो वो जब वहां पर जो है वो सबका जीना आराम कर देती है। अब वो जब भाई लेने आता है श्रावण में, तो कोई ससुराल वाला कुछ कहता नहीं है, भाई जल्दी भेज दो, ले जाओ, और ये भी नहीं पूछते कि जल्दी वापस भेज देना वगैरह, श्रावण उतरते ही भेज देना, ऐसा कुछ नहीं, मन ले जाओ। तो पिता जो अनुभवी था उसने पूछा कि बेटी कैसा है ससुराल, तो बोला पिताजी इससे अच्छा था आप मेरे को नरक में भेज देते। कहाँ भेज दिया आपने? तो बोला सास कैसी है? सास तो डायन है। फिर बोला अच्छा ठीक है, जेठानी? तो वो तो चुड़ैल है। फिर बोला अच्छा ननद? ननद वो क्या पूछना, वो तो डायन की वो भी को बना ऐसी ही है, कुछ नहीं। अच्छा तो बोलो ठीक है, तो भाई पति तो ठीक है ना? अरे वो तो परम अधर्मी आदमी, परमाधर्मी आदमी। तो अब सेठ भी माने वो पिता जो था वो व्यवहारिक था, उसने देखा कि देखो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जब किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जो जिसको हर कोई बुरा लगे, तो समझ जाते हैं कहाँ बुराई है। माने जब किसी को एक आदमी बुरा लग सकता है, 2 आदमी बुरा लग सकता है, 20 की बात करें 20 के 20 बुरे, तो इसका मैं आपको समझ जाना है कि खराबी कहाँ है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, ऐसी बात अगर है तो मैं तुम्हें एक दवाई देता हूँ,
लेकिन वो दवाई जो है वो थोड़ा मुश्किल है, मंत्र तो है मुश्किल है। तो उसने कहा वे सब तेरे बस में हो जाएंगे, लेकिन मुश्किल है मंत्र। बाप ने बेटी से कहा, तो मैं कहा कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, कर लूंगी ऐसा। तो बोले ठीक है, देखो एक बात है कि साधना काल में पूरा शांत रहना होगा, और दूसरा जो है ये साधना भी उन्हीं लोगों के बीच में रहकर करनी होगी जिनसे तुम्हें समस्या है। नहीं तो ये नहीं कि वो बोले कि भाई साधना में पियर में ही करके चली जाऊंगी, वो नहीं। तो वहां भेजा और मंत्र सिखाया। मंत्र तो खास नहीं, लेकिन सेठ ने बोला कि भाई ससुराल से बुलावा तो नहीं है, लेकिन भाई ने अब वही ले गया। और वो वहां जाकर के फिर वो सबकी सब वही कि भाई फिर से आ गई। तो सबने खरी खोटी सुनाई, पर उसने तो क्या, उसने वो तो मौन धार लिया, उसने मंत्र कर रही है। अब धीरे धीरे इससे जो है सबको महसूस होने लगा है कि वो बदल गई है। तो सबका जो है 4 महीने में तो आप ससुराल का वातावरण बदल गया। अब जब वापस लेने गया तो बोला कि नहीं अब बीनी ने भेजा, काम किया चलो, और तो आई है, तो इसको कैसे भेज सकते हैं। तो इसको इस तरह करके जो है फिर भी किसी तरह, मतलब भाई थोड़े दिन के लिए वहां पे पीयर भी तो देखेगी। तो गए, अरे सर बाप ने पूछा कि भाई पति कैसा है, तो बोले वो तो परमात्मा। तो परमात्मा आदमी भी लिखा है कि परमात्मा पति भी परमात्मा बन जाए। कैसे? क्योंकि ये सहिष्णु बनी। अब क्या होता है, कई बार जैसे होता है ये भी कि अभ्यास से सहिष्णु बन गई, पता भी नहीं चला उसे भी ये। अब ऐसा होता है कई बार, तो ऐसा बोल दिया जाए कि तो ना माने, लेकिन ये बोल दिया कि भाई इससे साधना से सब तुम्हारे बस में आ जाएंगे। तो सहिष्णुता एक ऐसा मंत्र है, इससे सब जो है बस में आ जाते हैं। तो इस तरह जो है ये नंद का। फिर आगे चलते हैं। मंत्र तो कुछ भी आप असिया उसा बोल दो, भाई मंत्र का मतलब नहीं है। वो एक ही बात है, कहने का कुछ भी। हाँ, सहिष्णुता का विकास करना। हाँ करेक्ट। मेन है कि आप किसी तरह आप उसका ध्यान जो है वो ध्यान प्रतिक्रिया से हटा करके नहीं ओढ़नी, बस मेन ध्यान जो है प्रतिक्रिया से हट जाना। राइट। युग युग तक चली फली फूली व्यापक संयुक्त परिवार प्रथा, वह छिन्न भिन्न हो गई आज कैसी है उसकी करुण कथा। जो टूट फूट हो गई जो बची सुरक्षित रहे वही, परिवर्तन परिष्कार से भी मिलते जाए संस्कार सही। तो हमने जो बात की अभी कि जो संयुक्त परिवार की परंपरा जो हमें चली आ रही थी वो अब नहीं है, युग युग तक चली। अब देखो रामायण में भी जाओ तो सभी साथ थे, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सभी साथ थे। तो इस तरह जो है हर जगह आपको वही उदाहरण मिलते हैं कि सभी साथ हैं। लेकिन यहाँ ये टूट गई तो ठीक है, अब छिन्न भिन्न हो गई और ये जो है सही तो नहीं हुआ है। नहीं वो ठीक है, नहीं उसके कारण तो नहीं बोल सकते आप। नहीं वो ठीक है, लेकिन वही है ना कि अगर आपको फिर भी वो विकास करना है, सपोज करो, तो आप देखिए ऐसा है कि जैसे कोई चीज न करने के 1000 बहाने होते हैं, तो करने का एक छोटा सा आप ऐसा बोल सकते हैं कि भाई मैं वहां जाकर के अपने सहधार्मिकों का ग्रुप बनाऊंगा, वहां उसमें बैठेंगे, वहां तो आप रुक तो नहीं हो सकते। देखिए ऐसा है कि ऐसा नहीं कहा जा रहा कि आप प्रगति ना करो, लेकिन ऐसी है कि खाली भौतिक प्रगति ना हो, साथ साथ में आपकी जो आध्यात्मिक प्रगति है, जो व्यावहारिक प्रगति है, जो समाज में मिलने जुलने की प्रगति है, वो भी साथ में जारी रहे। ऐसा नहीं कि एक आप कि भाई मैं तो प्रगति कर रहा हूँ ठूंठ सा, मुझे मतलब नहीं बाकी क्या हो रहे हैं उससे, वो प्रगति कहाँ। प्रगति ऐसी हो जहां पर कि सबको उस प्रगति की मिठास से कुछ मिले। नहीं तो आपकी प्रगति सबके लिए जहर बन रही हो तो फायदा क्या। प्रगति में
बाकी लोगों को भी मिठास का अनुभव हो, तो वैसी प्रगति प्रगति। तो वही कहा कि जितने अंशों में ये बची है उसकी सुरक्षा तो आवश्यक है, जो है वो तो सुरक्षित रखो, और उसमें थोड़ा सा जो भी परिवर्तन परिष्कार, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ वो आप कहीं आप मिलजुल के रहे, फर्क पड़ता है, एक आत्मीयता बन जाती है। हम लोग जैसे परीक्षा संगीतता में इतने वर्षों से जुड़े हुए, एक आत्मीयता स्वतः बन जाती है। किसी के भी कुछ काम पड़े तुरंत सब बाकी सब तैयार रहते, एक आत्मीयता अपने आप बन जाती है। और काम की बात नहीं, ऐसे एक जो आनंद की अनुभूति होती है आत्मीयता से, तो वो उसमें कोई काम निकलेगा उसके लिए भी कोई नहीं बैठा, लेकिन एक जो आनंद की अनुभूति होती, वो अनुभूति हमारे संयोजक अशोक जी वो बता सकते हैं। अपने आप सबको समझने लग जाता है। इसी तरह अब ने आज की डेट में कहा जाए तो परिवार को साथ में आना कितना आसान हो गया है। कोई दूर दूर बैठे है तो आप जूम में तो साथ में आते हो क्या, माने ऐसा कहने का अर्थ आप साधन, जैसे आज हम देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ 4 बैठे हैं और यहाँ पर 8, 12, 14 यहाँ बैठे हैं जूम पर। हाँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ ऐसा हो रहा है, करेक्ट, तो उस तरह हम कर सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है भाई, आज हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि भाई हर महीने एक पारिवारिक गोष्ठी करके हम जो है वहां पर भजनों को गाएंगे, या आधे घंटे जो है आपस में परिवार की बात करेंगे, आधे घंटे भजन गाएंगे, हो गया। अब कुछ भी हो सकता है, ऐसा मैंने प्रयास होना चाहिए। फिर आगे बात भी आ रही है, पारिवारिक गोष्ठियां, क्या पारिवारिक गोष्ठियां साप्ताहिकी या पाक्षिकी, मासिकी जब तब यथोचित धर्म शिक्षण साक्षिकी, परस्पर संवादिता से ग्रंथियां मन की खुले, वंदना विज्ञप्ति वाचन प्रेम में इमृत घुले। तो ये पारिवारिक गोष्ठियां की जा सकती है। आज की डेट में और आसान है करना, कहीं अगर दूर दूर भी आने जाने की भी आवश्यकता नहीं है, साप्ताहिकी करो, पाक्षिकी करो, मासिकी करो, हफ्ते में ना हो, 15 दिन में ना हो, महीने में करो, 3 महीने में करो। उससे क्या होगा कि एक तो जब परस्पर जब बातें होती है तब आपस में संवाद रहता है, तो कई बार क्या होता है कि संवादहीनता से भी मनमुटाव पैदा हो जाता है, इस बातों को समझ नहीं पाते हैं कि कोई दूसरा क्या कर रहा है, खाली वाया मीडिया कहीं से आ जाती है। आजकल तो क्या व्हाट्सएप के जमाने में वो भी कहीं से न्यूज आई, बिना समझे हम उसकी प्रतिक्रिया कर सकते हैं। तो वो एक, और तो उसके बाद क्या है, आप कुछ समय फिर वंदना कर सकते हो, कृति का वाचन कर सकते हो, या जो भी आपको मन जिस प्रकार की भी थोड़ा उसमें है कि आप लौकिक लोकोत्तर दोनों को जोड़ करके आप उसमें जो है उसका लाभ उठा सकते हो। शिष्टता संयम अहिंसा साधना संस्कार हो, और जैना सजगता से धर्म का व्यवहार हो, सेवम बनते तहत गुरुवर सिर झुका कर विनय से, बड़ों के गुरु के वचन स्वीकार हो स्थिर हृदय से, की कृपा करुणा अनुग्रह किया करते ही रहें, सदा आभारी रहूं सद्भाव भरते ही रहें। तो जो है शिष्टता, संयम, अहिंसा, साधना, ये जो है वे संस्कार जो है हमारे जीवन में आगे बढ़ते रहे, आगे से आगे बढ़ें, और जो है धर्म के प्रति हर व्यवहार में अपना सजगता रखें, संयम रखें। बैटरी भी थारी खत्म होना रही है। ठीक है। तो बड़ों के जो फिर जो है गुरु आदि के, सब म्यूट कर लें प्लीज। प्रीति म्यूट कर दो प्लीज। तो
जो है गुरु आदि जो और भी व्यक्ति हैं, उनको जो उनकी सेवा करें, वो जो कहें उनको, जो हमारी क्या परंपरा तहत महाराज, तहत गुरुदेव, तो जो कहें उनको जो है सर झुका कर, सर झुका कर उनको स्वीकार करें विनय के साथ। और क्या एकदम जो है ऐसा नहीं कि खाली स्वीकार करें, वो एक रिचुअलिस्टिक नहीं, पंचवचन सर माथे पर नाड़े किसी स्थिति आई, वो नहीं होना कि पंचवचन बाकी सर माथा पर नाड़ोट हुई निकली, तो फायदा क्या हुआ, मतलब कोई मतलब ही नहीं हुआ। ये पंचवचन सर माथा मतलब जो कहे वो सर माथे, तब वो पंचवचन सर माथे, नहीं तो सर माथे नहीं। आपके हक की बात करें तो तहत गुरुदेव, ना आपकी करे तो भाई ठीक नहीं है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। जब तहत गुरुदेव कहते मैंने मन से, हृदय से, स्थिर हृदय से उसको एकदम पूरा जो है गुरु के वचन को स्वीकार कर, उसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं। तो ऐसा ही, और गुरु को हमेशा ऐसा ही अनुभव करना है कि गुरुदेव ने हमारे पर बड़ी कृपा की है, हमारे पर करुणा बरसा रहे हैं, गुरु जो है परम जो है अनुग्रही है, तो उपकारी हैं। तो इस तरह जो है मैं सदा जो है गुरु का आभारी रहूंगा, ये सद्भाव मन में भर दे। अब इसका क्या डबल लाभ, एक तो आप गुरु के कृपा पात्र बन गए, और दूसरा आप देखो कि जीवन में दो प्रकार के भाव होते हैं आदमी के मन में। अगर आप बहुत ही उसमें जाओ तो एक सरल, एक कुटिल, एक ये पार्टीशन कर सकते हो, दूसरा पार्टीशन कर सकते हो आप, एक अहम के भाव वाला और दूसरा विनय के भाव वाला। तो आपको कौन से भाव वाला सरल बनाएगा? विनय के भाव वाला सरल बनाएगा, अहम के भाव वाला आपको जटिल बनाएगा, कुटिल बनाएगा। तो अगर आप विनय भाव को डेवलप कर रहे हैं तो आप में सरलता आएगी, और जहां सरलता आएगी वहां कर्मों का बंधन भी कम होता है। तो इसलिए जो क्या है कि अपने को जीवन में सरलता लानी, तो इस सरलता लाने के लिए विनय भाव का विकास जो है वो अपने आप ही जो है सरल आपको बनाता है। इस पर तो काफी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि अहम भाव से और इसे जो होता है कितना हमारा फर्क पड़ता है विनय भाव से। अगर हम ये समझते कि प्रथम आर्य में सब कुछ अच्छा था, नहीं, अगर विनय भाव था ऐसे कैसे कह सकते, ये तो नहीं कहते। बहुत सारे केवल यानी प्रथम आर्य में तो एक भी नहीं हुआ। हाँ, तो प्रथम आर्य में तो और भी विनय और भी शांति थी। तो लेकिन एक शांति होती है कि देखो, हाँ, आध्यात्मिक नहीं था। ऐसा है कि वो एक सरल होना अलग बात है, आध्यात्मिक होना अलग बात है। वो सरल होंगे तो आप कर्म कम लगेंगे, ठीक है। अब एक होता है कि सरल क्यों है, क्योंकि मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं है, जटिल होने की निमित्त ही नहीं है। अभी मैंने अच्छा खासा सबको खाने को मिल रहा है, एक इतना सा अनाज खाया, उसमें फिर कितने दिन तक कोई जरूरत नहीं है। परस्पर मेल मिलाप भी ज्यादा नहीं था, अपने अपने कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हैं, तो उतना वो कारण भी नहीं मिल रहे थे ना। तो यहाँ कारण मिले। अब आप बोले केवल ज्ञानी, तो महावीर के समय भी वे कैसे लोग थे, मंथली पुत्र गोसालक थे, तो थे ना। तो काफी लोग वैसे भी थे, गोसालक जैसे भी उसी समय में। अर्जुन माली जा, वो बाद में तो बन गया, लेकिन पहले तो क्या क्रूर था। तो इस तरह जो है उसमें तो काफी लोग हुए। तो जो हमें घटना में मालूम होता है वो तो है ही ना। अब आज आप रामायण महाभारत भी पढ़ते हो तो कितने हजारों वर्ष पहले के, उसमें भी कितने जो क्रूर लोग हैं, पता चला ये कंस भी थे, शिशुपाल थे, रावण थे, वो क्या थे। तो इसलिए ये कहना है कि उस समय सभी सही थे,
नहीं वो ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये एक चिंतन हुआ सोचने को। हाँ हाँ, नहीं वैसा नहीं, राग द्वेष नहीं आना ज्यादा। हाँ बट आप तो अभी आप हमारे तो मोह कर्म खत्म नहीं हो गए, लेकिन हम उसका अल्पीकरण करने का प्रयास करते हैं, उसको कम करने का प्रयास करते हैं, ऐसा तो नहीं। बराबर है। जरूरत नहीं रहती थी, रोड पर जा रहे हैं तो जरूरत भी नहीं, तो अननेसेसरी तो बच सकते हैं, एकदम बच सकते हैं। जहाँ जरूरत ही नहीं है वहां पे भी, जैसे अभी क्या होता है हमारे राजस्थानी में देखोगे आप, जनरली घर में जो बैठे हैं ऐसे ही, अब वो कहीं की चर्चा करते रहते, वो उसने ऐसा किया, उसने वो ऐसा किया, उसने तो बेकार में आप माने कोई मतलब ही नहीं है, आप कर्म बांध रहे, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ उसमें वो रस लेने के कारण ज्यादा कर्म बंध रहा है ना। रस ले, आप उसको भी निर्विकार भाव से एज एन इंफॉर्मेशन कह रहे तो उतने कर्म ना बंधे जितने उसमें रस लेने से बंध रहे हैं। तो रस लेने से ही कर्म बंध रहे हैं। आप बेकार में किसी के फालतू में आप उसकी बात चर्चा करके आप किसी को आरोप लगा रहे हो, किसी की चुगली कर रहे हो, तो कुछ भी करके आप, और उस क्यों कि उसमें रस आ रहा, अरे देखो वो कैसा किया, देखो लेना देना कुछ नहीं, वो छोड़ो घर में भाग्य उठाए के हमारा, वो भी कितना मुस्कुरा करके बोलेंगे जैसे कि उनको कितनी खुशी मिल गई। तो उस तरह की जो है आप है, उससे क्या होगा कि आपको बचना है, तो उससे जो है ये ध्यान रखना है कि उस तरह की जो सिचुएशन है उससे बचें। तो इसलिए आपको जब लगता है, इसलिए क्या एक तो क्या कि देखो ये सब चीज के लिए क्या होता है, खाली समय है वो शैतान का, तो आपको करना है, प्रयास ऐसा करना है कि आप जो है एक्टिविटी भी बता, आपको कम से कम आप ऐसा करो कि दिन में 15 मिनट तो स्वाध्याय करो, कम से कम उतने समय तो बचोगे। अब बाद में आपके 24 घंटे चुगली 24 ही है, तो 15 मिनट तो बचे। तो कम से कम आप ये तो संकल्प लो कि 15 मिनट स्वाध्याय करेंगे, ये तो बड़ी बात नहीं है कोई। उसके बाद आपको अगर उसमें रस आने लगे, जो आध्यात्मिक रस है, फायदे वाला रस है, ये वो वाला रस नहीं है, उल्टा चुगली वाला रस अलग है, ये आध्यात्मिक रस, अगर आपको उसमें आनंद आने लगे तो आप 15 मिनट से आधे घंटे जाए, आधे घंटे से 45 मिनट जाए, आप जितना हो सकता है उतना। तो जितना है कि आपको सकारात्मक कार्यों में जितना अपने आप को व्यस्त रखोगे, उतने आप नकारात्मक कार्यों से अपने आप ही दूर हटते जाओ। हाँ आप सेवम बनते का अर्थ क्या होता है? सेवम बनते, आपकी सेवा करता हूँ भगवान, आपकी सेवा में हूँ। हाँ सेवा करता हूँ। हाँ सेवा में हूँ, ठीक है, एक ही बात है। ओके ठीक है सर, थैंक यू। हाँ तो आज इतना ही रखेंगे, तो 9 बज गए हैं। तो अब किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, उसका जूम क्लोज कर। सर तो मेरा एक है, 1 मिनट पहले मैं प्रश्न पूछता हूँ कि अशोक जी, तो पहले मैं प्रश्न पूछता हूँ, कोई और पूछे उसके पहले। क्या आप लोगों को जो 15 मिनट स्वाध्याय का सुझाव है वो जचा? कृपया अपना हाथ उठा करके मुझे बताएं। कौन तो सा क्या सर? कम से कम हम पूरा तो नहीं बोलते हैं, कम से कम क्या हम ऐसा संकल्प ले सकते हैं कि हफ्ते में कम से कम 4 दिन तो 15 मिनट हम करेंगे? नहीं वो ये वाला नहीं गिनना, नहीं ये नहीं गिनना है आपको स्वाध्याय, ये तो मेरा स्वाध्याय है, आपको स्वाध्याय करना है। माना हर हफ्ते में एटलीस्ट 5-7 नहीं तो मैं क्या 4 से तो शुरू करें कि 4 दिन 15-15 मिनट, माना इस क्लास के अलावा हफ्ते में 1 घंटा 4 पार्ट में, ऐसा कि आपने एक बार में आधा घंटा कर लिया वो नहीं गिना जाएगा। 4 बार 15-15 मिनट मिनिमम आप स्वाध्याय करने के लिए जो भी रेडी हो, अपने अपने अनुसार अपने मन में धार लें, और कभी संयोग मिले तो किसी चरित्रात्माओं से इनका बंदा भी ले लें कि 1 साल का लेके देखें।
बाद में लगता है तो और ले लें, तो कभी चरित्रात्माओं के जैसे चातुर्मास में आएंगी, या आप जब दर्शन करने जा रहे हैं हिमांशु मुनि वगैरह के, तो वहां पर आप ले लें। तो इस तरह मैंने एटलीस्ट ये बंदे की भाई हफ्ते में, हर हफ्ते में कम से कम 4 दिन 15-15 मिनट का स्वाध्याय, और वो स्वाध्याय आप सामायिक में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये चलिए, अब किसी को प्रश्न है तो पूछें। सर मेरा एक अदर देन दिस अभी टॉपिक जो चल रहे हैं उसके हाँ। सिवाय एक प्रश्न है आयुष्य कर्म के संबंध में। हाँ। आयुष्य कर्म जैसे एक बार अगर आयुष्य कर्म कोई बन गया, हाँ, तो वो फाइनल है नहीं सर? हाँ, वो एक ही बार बनता है। हाँ, तो एक ही बार बनता है ना। हाँ, तो इस सपोज लाइफ किसी में, का, आपकी हर लाइफ में एक ही बार बनता है अगली लाइफ के लिए। करेक्ट सर है, और सपोज किसी का स्वर्ग का आयुष्य कर्म बन गया, हाँ। ठीक है सर, हाँ। और उसके बाद में अगर वो कुछ बुरे काम करता है वगैरह करता है, तो फिर क्या होता है उसका? वो आयुष्य कर्म चेंज हो जाता है या क्या, या नहीं, अगले? नहीं, आयुष्य क्रम तो चेंज नहीं होगा। अब जैसे हाँ। आप देखो कि हाँ। एक बहुत साहूकार है, हाँ। आप वो कर्म को छोड़ दो, ऐसे ही उदाहरण ले लो, बहुत साहूकार है, बहुत अच्छे हाँ। काम करता है, और बैंगलोर से वो 3 करोड़ उसने उठा लिए ठीक है। और बंगला बना लिया। ओके, 3 करोड़ में तो आजकल होता नहीं, आजकल तो 13 करोड़ की बात करनी पड़ेगी। 13 करोड़ उठा लिया, कोई बात नहीं, 13 करोड़ उठा लिया और बंगला बना लिया। अब है जो नीयत बदल गई, फिर भी बंगला तो बन ही गया ना। बंगला तो बन गया। अब लेकिन ये ऐसा इसलिए नियत बिगाड़नी क्यों नहीं है, क्योंकि भी आगे भी तो, आगे ये आपने जन्म तो ले लिया, आयुष्य के कारण जन्म तो मिल जाएगा, लेकिन बाकी जो अभी कर्म बांधे हैं उसका भी तो फल बाद में भोगना पड़ेगा। भोगना पड़ेगा, वही बात है। हाँ, तो वो तो भोगना ही पड़ेगा। तो नहीं भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़े। ये पहले तो देखो, ऐसा है कि स्वर्ग का आयुष्य बंधा, इसकी खुशी भी है जो पाप बंध का कारण है, बराबर है। तो वो तो करनी नहीं है। करेक्ट, वो तो वाह, वो तो अपने को करना भी नहीं चाहिए। हाँ, तो इसलिए स्वर्ग की इच्छा करनी भी नहीं चाहिए। हाँ, और लेकिन इसको मेरे को किसी ने पूछा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपको। हाँ, और जिसको इतनी समझ है वो फिर गलत करेगा ही क्यों? करेक्ट। और जिसको समझ नहीं है वो भुगतेगा, और उसको आगे भुगतना पड़ेगा। और हाँ, कर्म किसी का भाई नहीं है। निर्मल जी, इसमें साक्षात उदाहरण है अपने भगवान महावीर के जीव का। हाँ। स्वर्ग में भी गए और उसके बाद नरक में भी चले गए। हाँ, करेक्ट। तो वो तो दूसरे भवन में गए, मतलब नहीं, दूसरे भाव में जाएंगे ना, उस भाव में तो देव बन गए तो बन ही गए ना। हाँ, तो दूसरे भवन में अगर पाप करते हैं तो दूसरे भवन में फिर भुगतना पड़ेगा, और क्या। हाँ, बराबर। निर्मल जी, जैसे एक गौशालक है, तो वो अभी 12वें देवलोक में है। हाँ, लेकिन उसने 2 साधुओं को जला के मार दिया, कर दिया, तो उसका कर्म तो उसको भोगना ही है ना। भोगना ही पड़ेगा। कितने उसकी पूरी हिस्ट्री है। भगवती सूत्र के 15वें अध्याय में पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है कि भाई कितने जन्म लेगा वो, हर नरक में 2-2 बार जाएगा, और एकेंद्रिय में कितनी बार जन्म लेगा, पंचेंद्रिय तक, मतलब कैसे कितना करोड़ों भव उसने बना लिए हैं अपने अभी। लेकिन वो स्वर्ग में है अभी। उसने, क्योंकि उसके अंतिम विचार अच्छे हो गए थे, इसलिए वो स्वर्ग में चला गया 12वें देवलोक में। लेकिन आगे कितना भोगेगा उसका तो पूरा वर्णन लिखा हुआ है। तो जो किया है उसका तो भोगना ही पड़ेगा। करेक्ट सर। दूसरे में सर, ये जो आयुष कर्म का बंधन होता है, तो फिर भी लास्ट में बोलते हैं ना कि ये लिमिट है कि लास्ट में भी जिसके जैसे विचार होते हैं वो हिसाब से उस हिसाब से जन्म लेता है वहाँ पे आगे। तो इसके संबंध में क्या मेरे को कोई नहीं, ऐसा है कि देखिए, जब वो क्या होता, जब आयुष्य बनता है, ये तो कोई नहीं बता सकता कब बंधेगा। करेक्ट, क्योंकि उसका नियम है कैसे बनता है। जब आपका जैसे लाइफ रहती है, उसका जब 2/3 खत्म होता है और 1/3 रहता है, तब बन सकता है। अगर उस समय नहीं बंधा, तो जो बाकी बचा है उसका फिर से 2/3 खत्म होता है तब, और 1/3 बचता है तब हो सकता है, फिर तब भी नहीं बंधा, तो ऐसा चलता रहता है। तो इसलिए ये मालूम नहीं, लेकिन कोई भी आपको कर्म बनता है जिस समय, उस समय की जो आपकी भावों की स्थिति रहती है,
आत्मा की स्थिति उस हिसाब से ही कर्म बनता है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसीलिए कहा है, लेकिन इसीलिए तो महावीर ने क्या कहा कि समयम गोयम ना माप माइए। हाँ, तो गौतम क्षण भर भी प्रमाद मत करिए, पता नहीं कि कब बंधे। लेकिन जैसे लास्ट में जैसे भाव रहते हैं वो हिसाब से जन्म आगे होता है नहीं, करके। लास्ट में हो सकता है कि पहले ही बंध गया हो, तो लास्ट क्या काम आया। हाँ नहीं, वो ठीक है, पहले बंद गया, नहीं फिर भी बंदा मैं मान लो, बोला बंद ठीक है, फिर भी भाव तो कभी भी लास्ट में क्यों, हमेशा अच्छा रखना अच्छा है ना। हमेशा अच्छा ही रखना चाहिए। हाँ, क्योंकि आप देखो ऐसा है कि उस समय के व्यवहार से आपको जो भी आयुष्य बंध गया, लेकिन आपका जो कर्मों का भार जो आप बढ़ रहा है वो तो वो कहाँ जाएगा। वो तो हाँ, आप वो तो प्रतिक्षण आज मान लो मुझे पता ही, मान लो मुझे किसी तरह पता भी चल गया कि अगले 3 साल तक मेरा आयुष्य नहीं बनने वाला, सपोज कर लो, तो 3 साल तो मैं जितना मैंने मस्ती कर लूं, उसके बाद है जो मैं सुधर जाऊं, तो उस समय भाव सही कर लूं जब आयुष्य बन रहा है। हो सकता है कि फिर भी आयुष्य सही बन जाए, लेकिन ये 3 साल के जो कर्म बांधे वो तो कभी ना कभी तो मेरे को चुकाने ही पड़ेंगे। हाँ, उसमें अगर तपस्या करके और उनको अगर तपस्या करके रीजनिंग मेरे करते हैं और भी तो कितने कर्म थे वो काट सकता था ना, क्यों मैंने ऐसा बोलो कि आप हाँ ईएमआई चुकाऊं, लोन उसके लिए मस्ती मस्ती में लोन लेता हूँ, ईएमआई चुकाते रहूंगा, क्यों। पहले पुरानी वाली ईएमआई तो चुका लें, वो भी पता नहीं हमें कितना लोन है। यहाँ तो बैंक बताती है स्टेटमेंट में कितना लोन है, यहाँ तो ये भी नहीं पता हमें कितना लोन है। तो जितना है हम जितना चुकाएं, तो क्यों हम और बढ़ाएं, क्यों, ये सोचना चाहिए मतलब ना। यही है साहब कि हाँ, मन हमेशा जो है साफ रखना करके। जी हाँ, नहीं, बाणी नाथ पीछे साहब, अगले सोचे भी अपना कर्मा के लिए सोचनो। करेक्ट करेक्ट नाथ करेक्ट। साहब, बस जी हाँ, नाथ हाँ बाणी साहब, सर, आदमी के वह बाणियों हाँ आदमी सर। करिया कौन सोचेगी लोन लेके काम करा, अपने हाँ, अपने बूते पर काम करना, वैसे अपने बूते पर कर्म घटाते रहना, बस वही बात है। अपना नाथ वही काम है। साहब, नाथ साहब, पहले हाँ अगर हाँ बंधन, सर। आयुष्य का बंध पहले हो गया है हाँ और आपके अंतिम समय में फिर जैसा पहले बंद समझ लो नारकी का हो गया, आपका आयुष्य का पहले बंधन नारकी का हो गया, हाँ और सर। अंत समय में आपके विचार भी वैसे ही हो जाएंगे गलत। ओहो। अच्छे विचार रखे हैं आपने, पूरे जन्म में अच्छे विचार रखे हैं, लेकिन हाँ क्योंकि हाँ। चूंकि नारकी का आयुष्य बन चुका है ना, तो अंत समय में आपके नारकी के विचार जैसे ही आपके विचार हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। कृष्ण जी का ऐसा ही हुआ, उनका आयुष्य का तो बंधन हो गया, जी। लेकिन वो जब अंत समय में हुए ना, तो उनके विचार पलट गए। वो ओहो। जरा कुमार उसका भाई ने जैसे ही तीर मारा था उनके पैर में, उस टाइम तो उन्होंने उसको बोला कि तुम भाग जा यहाँ से, बलदेव आएगा तो तेरे को मारेंगे और करेंगे, उसके लिए अच्छे विचार थे। लेकिन थोड़ी देर में ही उनके विचार चेंज हो गए कि देखो मेरे भाई ने कैसे मेरे को मार दिया, मैं अभी होता तो मैं उसको मार देता, ये कर देता। मतलब उनके कृष्ण जी के विचार चेंज हो गए जब मृत्यु अच्छा का समय आया तब। अच्छा, चेंज हो हाँ गया था हाँ सर। ओहो। हाँ, वो उस टाइम चेंज हो जाएंगे, जैसा का आयुष्य बंधा है वैसे ही विचार हो जाएंगे वो उस टाइम में। ओहो। तो नार बराबर। साहब इसका और शॉर्ट या आंसर फिर ये आयुष्य है, का बंधन। हाँ शॉर्ट आंसर इसका ये है, कभी विस्तृत चर्चा करेंगे, आज समय अधिक हो रहा है जी और जी। चर्चा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये इसका शॉर्ट आंसर ये है कि आप आयुष्य बंधने के समय में आपकी जो लेस्या होती है, हाँ मृत्यु सर। के समय वापस वही लेस्या हो जाती। ओहो। उसी तो आप लेशिया में ही जन्म लेना पड़ेगा। हाँ उसी लेस्या में, हाँ, तो बराबर। वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा चलता है। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके फिर से सर, थैंक यू। मिलते हैं अगले वेडनेसडे। सबका बहुत बहुत आभार। कितनी क्यों में सर? थैंक यू। थैंक यू। हो गया।
माँ बाप की जिंदगी में एक बेटे ने उसके लिए अपनी जान दी और एक बेटा जिंदा होकर भी उनके लिए अगले दिन घर में अब इसे ये कहते हैं कि वो मुझसे नहीं आ सकता। तुम जानते हो कि इस मिशन के लिए जय मर चुका है, अब तुम क्या चाहिए? इंटरनल सीक्रेट सर्विस से ज्वाइन करके तुमने अपनी जिंदगी अब तुम क्या चाहिए? इंटरनल सीक्रेट सर्विस से ज्वाइन करके तुमने अपनी जिंदगी हमने तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है, तुम्हारी कमजोरी बन सकती है। कल तुम्हें एक महफूज जगह ट्रांसफर कर देंगे। पापा को फोन आ रहा है, कॉल पे बात कर रही थी। एक बार मैं 1 किलो लेके आई थी, थोड़ा पड़ा है, देखो
कहाँ मत हुआ वैसे अल्लाह वैसे भी खाऊंगा टाइमर तो लेके आओ। पापा आने वाले हैं कोई बात नहीं। फटाफट टाइमर डालो 16 टाइमर के साथ मैंने खाए थे ऐसा मजा आया 9 सेकंड में 3 गायब। 9 सेकंड में 3 गायब गप 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 मम्मी पूरा खाने का नहीं, मुंह में भरने का है। अच्छा पूरा भर भरने का तो फिर तो 1 मिनट में का टाइमर लगा दो। इसका मैं भी हूँ इस गली में। वो कभी किसी गली में बात नहीं आती क्या? अब अपना फोन पॉकेट में छोड़िए, फोन लंबा है ना। हम लोग तो खाया नहीं होगा मुझे पता है मैं खाऊंगा। जानते हो हाँ तुम्हें जबरदस्ती पहले वाले खाए नहीं होंगे कैसे अभी नहीं ज्यादा दिन दिन सब होता जब दादी मन था हमेशा तो मेरा मन था बहुत मीठा मीठे और मेरी तो चलनी नहीं है मम्मी क्या बोल रहे हो देखिए अगर मैं इसकी मैं खाऊंगी सांस लेने
हाँ हाँ मैं 60 सेकंड में 6 खाऊंगी। चौरानवे हो गया, चौरानवे हो गया। चली नहीं दादा मम्मी मंडे से तो कीमो चालू होने वाला है, सोमवार से कीमो चालू होने वाला है, क्या चाहो तो रेडिएशन देने वाली ना वो वेट कर रहा मम्मी बहुत मम्मी बाजरे का आप कभी में पड़े हो बाजरे का कब दो ना क्यों है आज भी फ्रीजी खाली 50 और भी रोटी नहीं है तो 50 और भी है वो उसी हाँ तो लगी जड़ा माता लगी वो माता दसे माता साथ लावन साथ जोड़ते जब बनना है तो बनना है दोनों चैलेंज करके पार्ट पास देखते
नहीं नहीं एकदम और आता मम्मी है आप लोग आप कितना लोग हैं दुनिया का यहाँ देखे तो अपना सब्जी बनानी पड़ी अपना ठीक सब्जी बनाया टीवी also नहीं सकते हो ना मेरी तो ये हाँ हाँ नहीं आजाद हुई सबके बाद वो आजाद पक्का सही है अल्लाह बंद भी जाती वो वीडियो बोलते हैं जिम में जोड़े वीडियो भाई जिम में जोड़े सी हमारे को मानते हैं